बघमारा में चाल धंसने के दौरान दबी जिंदगी का सच जानने के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू कर रही है। हालांकि अब तक एक भी लोगों के दबने या किसी भी अन्य घटना की जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। घटनास्थल पर बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पूरी निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी, जबकि टीम गुरुवार शाम से ही काम में लगी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या टीम सही जगह खुदाई कर भी रही है या फिर रेस्क्यू के नाम पर बस खानापूर्ति का काम चल रहा है और जानबूझकर यह मामलों को तुल दिया जा रहा है। ऐसी कोई घटना हुआ ही नहीं है। स्थल पर मौजूद आजसू नेता गिरधारी महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीसीसीएल मामले को दबाने का काम कर रही है। यहाँ 24 घंटे से बस लिपापोती की जा रही है। जिस स्पॉट पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी या जदयू विधायक सही गए थे, वहाँ के बारे में सांसद ने लिखित शिकायत भी की थी। इसके बाद भी एनडीआरएफ की टीम को एक दिन बस भटकाया जा रहा है। उनकी मेहनत को बर्बाद करवाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रशासन और बीसीसीएल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लिपापोती का काम हो रहा है। अभी माननीय सांसद जो है जीएम के साथ वार्ता करना चाहे, हमने रोकने का प्रयास किया कि लीजिए सांसद जी बात करना चाहेंगे, लेकिन वो गाड़ी स्पीड करके भाग गए। स्थिति ये है कि जहाँ पे घटना हुई है उस घटना स्थल को छोड़ करके अन्यत्र जगह में खुदाई करके एनडीआरएफ की टीम का भी समय, बहुमूल्य समय को खराब किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि जिस जगह घटना हुई है, अगर उस जगह खुदाई नहीं होगा तो पूरा दुनिया खोद डालिएगा तो वहाँ से 100 बरामद। एनडीआरएफ क्या बोला कि बगल में करेगा कि नहीं करेगा? अभी तक तो बात नहीं हो पा रही है। वो लोग तो बोल रहे हैं करेंगे, लेकिन पहला वैसी जगह में करना चाहिए जिस जगह में सांसद जी ने लोकेट किया है। ठीक, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि बगल में जो जहाँ पे लोकेट किए सांसद जी वहाँ पे खुदाई करे और वहाँ पे बड़ी मशीन लगाई। एक छोटी सी जेसीबी लगा कर मैंने कुदाल से खोदने जैसा कोई काम तो होता नहीं है। जब भी जो काम करना है सटीक ढंग से करे एनडीआरएफ टीम और बड़ी मशीन लगाए जो जल्द काम हो, जिसमें लोगों को दिखे, पारदर्शिता दिखे, जनता को पारदर्शिता दिखे कि यहाँ पे घटना हुई है तो निश्चित रूप से कोई मैंने सकारात्मक काम हो रहा है। क्या सांसद जी भी आने वाले हैं क्या? सांसद जी कल शाम को आएंगे। बता दें कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बुधवार को घटनास्थल का जायजा लिया था और लिखित शिकायत की थी। 5 लोगों के नाम भी बताए थे। बहरहाल एक तरफ जहां एनडीआरएफ की टीम के आने से उम्मीद की जा रही थी कि अवैध खनन का सच बाहर आ सकता है, मौजूदा स्थिति से लग रहा है कि टीम को खाली हाथी वापस जाना पड़ेगा और ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हालांकि मामले को लेकर आजसू नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि टीम को न तो सही असल दिखाया जा रहा है और न ही जरूरत के अनुसार मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। खैर, इस खींचतान के बीच बीसीसीएल के जीएम ने सभी आरोपों को एक सिरे से नकारा है और उनका कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए बीसीसीएल हर संभव कोशिश कर रही है। बघमारा में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। साथ ही जिस जगह पर घटना हुई है उसकी सटीक जानकारी उनके पास नहीं है। टीम को अंदाजे के हिसाब से लगाया गया है। अब किस जगह और किस स्तर तक अवैध खनन किया जा रहा था या पता लगने के बाद ही उनको रोका जा सकेगा। एनडीआरएफ की टीम पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू काम कर रही है। अब तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आता है, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हमें लगता है कि आप लोग लोकल पत्रकार हैं और धनबाद जिला के जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कारण कुछ भी हो, अवैध खनन को प्रतिरोध के लिए बीसीसीएल हमेशा कई अवैध मुहाना बंद करते आ रहा और बंद का काम में जिला प्रशासन सहयोग करते हैं। जिला से टास्क फोर्स की मीटिंग होती है। डीसी साहब के कार्यालय में कई बार बातें होती है। स्पेसिफिक भी विशेष तौर पर जब भी आदेश आता है इस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अवैध माइनिंग एक भी नहीं है, हो ही रहे और तभी तो हम लोग सनहा भी दर्ज करके सनहा वाला फाइल भी बढ़ता है। थाना भी अपने हिसाब से इसके आंकड़े संग्रह करते हैं, उनके क्राइम ब्रांच रिपोर्ट है। तो मुझे ये बोलने में कोई ये नहीं है कि ये एक कार्य खनन के अलावा बीसीसीएल को करने के लिए बीसीसीएल मजबूर है। यहाँ पर कितने अवैध माइंस आपने कभी गिनती की है? गिनती के लिए हम लोग का जैसे जैसे सूचना आता है वैसे वैसे स्पॉट को चिन्हित कर कार्य कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मोटा मोटी हफ्ता में 2-3 ओपनिंग तो भर्ती होती है, जिसके सीआईएसएफ के पास भी रिपोर्ट है।
अभी फिलहाल कितना होगा, आप देते मुआयना कभी किया? अभी तो 3-4 दिन हम लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं, तो इसमें गिनती की संख्या से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को सामाजिक तौर पर शायद ये उत्थान होनी चाहिए। अवैध तो अवैध, चोरी 50 टका करे, चोरी 5 करोड़ करे, चोरी तो चोरी होती है। अभी तक बाई नेम FIR आपने कितना किया? हम लोग ने बाई नेम FIR नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे हम जानकार पा सकते हैं कि कौन आदमी अवैध माइनिंग में जुड़े हुए है। अगर आपके पास कोई ऐसा सूचना है, आप लोग कृपया देने की कोशिश करें। जो संभावित मुहाना जिस पर अभी आज कार्य लगाया गया है, यहाँ अवैध माइनिंग हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि अवैध माइनिंग अगर हुआ है तो JCB से इसको जो राहत कार्य किया जाए, JCB से संभव है? देखिए, अवैध मतलब होता है नियम के विरुद्ध। तो अवैध माइनिंग किस दशा में, किस स्थिति में, कौन सी ढलान में, कौन सी दिशा में कैसे हुआ है, उसके कितने स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी अंग्रेजी शब्द होता है, ये तो हमें मालूम नहीं है। और हम लोग ने ये बातें छोटा मशीन से ही टेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर ये मशीन काम करके स्टेबल हो जाए, ज़्यादा चौड़ा बन जाए, तो हम लोग उसमें आगे बात कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये कार्य किसके देख रेख में हो रहा है? NDRF के देख रेख में हो रहा है। वो लोग वो लोग जो है हम लोग से ज़्यादा एक्सपर्ट है। जैसे वो आदेश देंगे वैसे कोई क्या जाएगा। एक JCB मशीन से कितने दिनों में ये खुदाई हो पाएगा और आप लाश निकाल पाएंगे? ये देखिए, क्या है कार्य के ज़रूरत, क्या करना है, इसके कोई हमें अगर मालूम होता तब ना हम बताते कि साहब इसमें जो है ना 10 फीट माइनिंग हुआ है या 2 फीट माइनिंग हुआ है, तब हम बता पाते। क्योंकि ये अवैध है, हमें नहीं मालूम है, और किसी भी आदमी को भीतर जाने के मना है। खंडन में आप लोग खुद जानते हैं कि अंडरग्राउंड टाइप के स्थिति में रेस्क्यू की ऑपरेशन करना कोई आम आदमी की काम नहीं है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ही काम करते हैं, और देश के हाईएस्ट रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो है ना NDRF ही होती है। उनके देख रेख में हो रहा, तो हमें उम्मीद है कि ये लोग हमें सफलता जल्द से जल्द हासिल करा के देंगे।